सभी साथियों को नमस्कार। आज हम उल्लास कार्यक्रम के तहत 22 सितंबर को जो परीक्षा होनी है उसके सैंपल पेपर के बारे में बात करेंगे। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न होंगे और कितने अंक के और किस किस प्रकार के होंगे वो प्रश्न, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो आपको ऊपर लिखना है परीक्षार्थी को, इसमें है परीक्षा केंद्र की संख्या। ये स्टार्टिंग में आपको परीक्षा केंद्र की संख्या लिखनी है और संख्या आप इसमें भरेंगे। जो परीक्षा केंद्र का कोड है वो इसमें आएगा। फिर है पंजीकरण संख्या, ये दूसरे नंबर पर है पंजीकरण संख्या। इसमें यूडाइज कोड प्लस वो 3 डिजिट जो उनका लर्नर का सीरियल नंबर बनाया था या रोल नंबर बनाया था वो आएंगे इसमें। फिर है परीक्षा की तिथि, इसमें आएगी 22 सितंबर 2024। अब फिर इसमें आएगा परीक्षार्थी का नाम, जो लर्नर है उनका नाम। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं उसमें अंगूठा नहीं लगाना, क्योंकि वो उनको आदत है, क्योंकि वो निरक्षरों में शामिल थे अभी तक, इसलिए वो अंगूठा लगाते आए हैं। लेकिन इसमें अंगूठा नहीं, इसमें सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद जो निरीक्षक हैं, जो पेपर को चेक करने वाले हैं, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पर केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो स्कूल के मुखिया हैं जिनको सुप्रीडेंट बनाया गया है। इसके बाद इसमें मूल्यांकन के लिए जगह दी गई है। इसमें प्रश्न संख्या और जो अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, और ये प्रश्न पढ़ना, लिखना, संख्यात्मक 3 प्रकार के होंगे। पढ़ने के लिए तो उनको कुछ चीज़ें दी जाएंगी जो उनको पढ़ के उत्तर देने हैं। दूसरा है उसमें लिखने के भी प्रश्न होंगे कुछ। तीसरे नंबर पे आएगी संख्यात्मक, उसमें गुणा घटा जोड़ ये आएंगे मैथ से संबंधित। अब इसमें उचित जो निर्देश हैं उनको पहले स्टार्टिंग में पढ़ लेने हैं या आप बता देना। परीक्षार्थी को उपरोक्त जानकारी भरने की आवश्यकता है। ये ऊपर जो जानकारी दी थी ये जानकारी परीक्षार्थी को भरनी है। दूसरे नंबर पर यदि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका अक्षतिग्रस्त या फटी हुई या उसके कोई पृष्ठ गायब है या छपाई स्पष्ट नहीं है तो परीक्षार्थी को दूसरी पुस्तिका लेनी होगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कैसे दिए जाएंगे। आपको प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो पेपर है जो उनकी आंसर शीट है ये बाहर नहीं ले जा सकते। फोर्थ है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद लिखने के लिए जो स्थान दिया गया है अपना उत्तर केवल उसी जगह पर लिखना है। 5वें नंबर पर परीक्षार्थी उत्तर लिखने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक के पास जमा करवाएंगे। इसे अपनी सीट पर छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गुम हो सकती है। 6ठे नंबर पर है परीक्षा के लिए आवंटित कुल समय 3 घंटे है। 7वें नंबर की निर्देश है प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के 3 भाग हैं, पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक। प्रत्येक भाग 50-50 अंक का होगा। इसमें जो प्रथम भाग है, भाग क, जिसमें पढ़ना है, इसमें पहला प्रश्न है, ये सैंपल पेपर है, ये एक्चुअल पेपर नहीं है। ये तो एक्चुअल जो उनका वास्तविक पेपर होगा वो बाद में मिलेगा। ये एक सैंपल के तौर पे बताया गया है। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में न और लय अक्षर पर घेरा लगाइए। जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा देने वाला है, उनको न और लय इसमें ढूंढने हैं। जैसे नल है, नल में न के ऊपर घेरा लगाना है। आगे गगन है, गगन में न के ऊपर उसको सर्कल लगाना है। इसी तरह लय अक्षर लय है, उसके ऊपर कमल में लय कहाँ पर है उसके ऊपर सर्कल करना है। और लटक है, उसमें लय कहाँ पर है। इसी तरह ये और भी दे रखे हैं, और यह अधिकतम अंक होंगे 50। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को रेखाएं खींचकर चित्रों से मिलाइए। ये चित्र उनको पहचानने हैं। बस कहाँ पर है, इसमें ऐसे इसमें सर्कल, वो एक लाइन खींचनी है इस तरह। जैसे बस है, यहाँ है। हथौड़ा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। बैलगाड़ी कहाँ पर है, यहाँ है। लैंप ये है। सिलबट्टा ये यहाँ पर है। इस तरह उनको सारे प्रश्न करने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है, चित्र में दिए गए किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाइए। इसमें चित्र में उनको ढूंढने हैं। जैसे लड़की, इसमें उन सर्कल करना है। चिट्ठी का डिब्बा, चिट्ठी डालने का डिब्बा जो होता है ये बस स्टॉप कहाँ पर है, साइकिल, लड़का, ये सारी चीज़ें उनको ढूंढ ढूंढ के इसमें सर्कल लगा देना है। फोर्थ है, वाक्य को सही भाग से मिलाकर पूरा कीजिए। जैसे क्या है, कोविड-19 संक्रमण एक प्रकार का, इनमें से ढूंढना है, एक प्रकार का वायरस है। इस वाक्य को ऐसे उनको पूरा करना है। ख है, सफाई से बीमारी की रोकथाम होती है। ऐसे इसमें ये पूरे करते जाएंगे। फिर है, अंकुरित अनाज अधिक ताकतवर होता है। नालियाँ बनाने से कीचड़ नहीं होता। बालकों को समय पर टीके लगवाना ज़रूरी है। ये सारे प्रश्न इस प्रकार बहुत ही आसान है, क्योंकि उनका जो शिक्षा का लेवल है, स्तर है, वो शुरुआत के जो बच्चे होते हैं प्राइमरी के, उनके लेवल का होता है, और ये प्रश्न उन्हीं बच्चों के लेवल के आएंगे इसमें। 5वां प्रश्न है, पोस्टर को देखकर उसमें दी गई बातों के सामने टिक या फिर उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे प्रश्न है, बिजली का काम करते समय रबड़ की चप्पल पहने। अगर सही है तो यहाँ ठीक का निशान लगाना है, और नहीं है तो क्रॉस का निशान लगा देना है। इसके बाद मेन स्विच बंद किए बिना किसी तार को हाथ न लगाएं। ये सही बात है, इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। गीले हाथों से स्विच बंद या चालू करें, ये गलत है, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। और ये देखो, इसमें इन्होंने दिखा रखा है पोस्टर के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज दे रखा है। ये तार बिजली के वहाँ पर कनेक्ट करके, और ये बिजली का वो चला रहे हैं उपकरण कोई, और इसे करंट लगने की संभावना है। और फिर इनको करंट लगा हुआ है, और ये पीछे से व्यक्ति लकड़ी की छड़ी लेकर आ रहे हैं, और ये इनको तार हटाकर बचाएंगे। ये इसमें अच्छा मैसेज दे रखा है। और ये प्रश्न इसी प्रकार जीवन उपयोगी प्रश्न इसमें ज़्यादातर मिलेंगे, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। फिर है 6वां प्रश्न, चित्र को पढ़कर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। सही पर टिक का निशान और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। अब ये चित्र में जो चीज़ें दिखा रखी हैं, इसमें से ढूंढ के बताना है। इस चित्र में कुल 5 बच्चे हैं, ये बात सही है या गलत है? इसमें हैं 5 बच्चे, इसको टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। इस चित्र में एक गाय भी दिखाई दे रही है, इस चित्र में गाय कहीं नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस चित्र में एक गुब्बारे वाला है, ये गुब्बारे वाला है, इसमें ठीक का निशान लगाएंगे। इस चित्र में गुब्बारे वाले के पास कुल 6 गुब्बारे हैं, इसके पास 6 गुब्बारे नहीं हैं, इसके पास 5 हैं, इसलिए ये क्रॉस का निशान आएगा इसमें। इस चित्र में कुल 2 पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्रॉस का निशान आएगा। इस चित्र में एक लड़की फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी है, हाँ इसमें है ये लड़की, इसलिए यहाँ पर टिक का निशान आएगा। अगला है भाग ख, जिसमें लिखने का काम आएगा। दिए गए अक्षरों से एक एक शब्द बनाकर लिखिए। जैसे ख है, ख से क्या बना सकते हैं, खरगोश लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा है न, न से हम बना सकते हैं उनको, जो परीक्षार्थी हैं उनको इसमें न से नल या जो भी वो नए से बना सकते हो वो बनाएं। द से इसमें दवात बना सकते हैं, या द से कुछ भी लिख सकते हैं, उनके दिमाग की बात है, उनके जो सूझबूझ का विकास करना है वो हमें पहचानना है इसमें। दूसरा चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, ये क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ों को पहचानना सीखेंगे। इसमें है चकला बेलन आएगा, ये टोकनी है, ये गुलेल है, साइकिल और फूल, ये सारी चीज़ें उनको इसमें लिखनी है, और वो अपने दिमाग पर जोर देके ये सारी चीज़ें याद करके इनके नाम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इनमें से ये जो ऊपर दे रखे हैं ये शब्द, इनको ये जो खाली स्थान दे रखे हैं इनमें फिल करना है। क है, गणतंत्र दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ख है, भारत का राष्ट्रीय फूल, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, कमल। ग है, पल्स पोलियो अभियान, इसमें पल्स पोलियो अभियान, इसमें क्या आएगा, पल्स। 6 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 7 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 8 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 9 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 10 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 11 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 12 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 13 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 14 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 15 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 16 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 17 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 18 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 19 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 20 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 21 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 22 है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 23 है, 26 जनवरी
तक के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम है। कितने साल तक के? 5 साल। घ है वंदे भारत एक एक्सप्रेस एक क्या है? ट्रेन का नाम है। चौथा प्रश्न आएगा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। ये जो शब्द दे दिए इसमें वाक्य बनाना है। जैसे खुशी, खुशी को हम लिख सकते हैं मुझे बहुत खुशी हुई। कमाई, कमाई का किसान की कमाई बहुत कम है। फसल, किसान फसल काट रहे हैं। ये इस तरह के वाक्य उन्होंने बनाने हैं। पांचवा है, अपने घर के पास के प्राथमिक विद्यालय का नाम और पता लिखिए। जो प्राइमरी स्कूल है जीपीएस, उसका नाम लिखना है, या प्राइवेट स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं जो उनके घर के नज़दीक है, वो इसमें लिखेंगे। और विद्यालय का पता लिखेंगे, इसमें गांव है, कौन सा वार्ड है, ये सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट। और छठे नंबर पर है, दिए गए अनाज मंडी के चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये अनाज मंडी में ऐसे कार्य होता है और इसके बारे में 5 वाक्य। इसमें पहला वाक्य लिख सकते हैं, मजदूर गाड़ी से अनाज उतार रहे हैं। दूसरा लिख सकते हैं, किसान फसल बेचने के लिए मंडी में आए हुए हैं। तीसरा हो सकता है, अनाज बोरियों में भरा गया है। चौथा हो सकता है, अनाज को बैलगाड़ी में लाया गया है। पांचवा हो सकता है, मंडी में, अनाज मंडी में बहुत सारे किसान अपनी फसल बेचने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार ये हम इसमें परीक्षार्थी को बोल सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य आप इसमें लिखिए। तीसरा भाग है भाग ग, संख्यात्मक है। इसमें चीज़ों को गिनना है, ये गिनती सिखाएंगे, मैथ की चीज़ें हैं ये सारी। पहला प्रश्न है, वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या सही संख्या से मिलाइए। अब इसमें एक तरफ तो दे दिए, वस्तुएं दे दी, और एक तरफ इनकी संख्या दे दी। अब ये जो स्टार्टिंग वाला है, इसमें कितने ये बैलून हैं, ये 13 हैं, तो इसके साथ मिला देना है ऐसे। इसमें या ये गलती से आगे चले गए, इसमें 13 पे या मिलाएंगे। इस प्रकार सारे इनको मिलाने हैं, जितनी संख्या है, जितनी वस्तुएं हैं, उसके साथ उसका मैच करना है। दूसरा प्रश्न है, क्रम को पूरा कीजिए। जो इसमें सीरियल दे रखे है, पोजीशन है उनकी, उसको पूरा करना है। ए है 55, इसके बाद 65 है। अब ये 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर 75 आएगा और यहाँ 85 है। दूसरे में है 100, 300 और 400, बीच में 200 आ जाएगा क्योंकि 100 का गैप दे रखा है। और तीसरे पर है 10, 50 और 70, इसलिए बीच में कौन सा आएगा? ये यहाँ पर 30 आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्या इन्होंने आगे बढ़ते क्रम में दे रखी है जीरो लगाते हुए। जैसे 10 है, इसको 1 मान लो, इसके बाद 1 के बाद कौन सी विषम आती है? वो 3 आती है। 3 के बाद 0 लगा दी, और फिर 5 आती है, 5 के बाद 0 है, फिर 7 है, 7 के बाद 0 लगेगी। इसी प्रकार डी है, इसमें शुरू में खाली 60, 90, 120। अब यहाँ पर 30-30 का गैप दे दिया इन्होंने, इस गैप में लिखेंगे 30। ई है 41, 45 और 47 के बीच में गैप है 2 का, इसलिए 41 और 45 के बीच में 2 ऊपर और 2 नीचे, ऐसे छोड़ के 43 आएगा, 43 आएगा। इसके बाद प्रश्न आएगा, नीचे दिए गए सामान को खरीदने के लिए आप कितने रुपये देंगे? ये जो सामान है, इसमें जैसे चादर का रेट है 300 रुपये, इसमें कौन से नोट उनको दिए जाएंगे और ये उनको जोड़ के बताने हैं। मिट्टी का दिल 75 रुपये का है, तो इसमें से 75 रुपये बनाने हैं। गुड़ 40 रुपये का है, तो इसमें से 40 रुपये उनको अलग अलग बताने हैं। ये सवाल दे दिया उन्होंने, इसको हल करना है, इसमें जोड़ना है, घटाने का सवाल भी है, गुना भी है, और ये भाग करने का भी दे दिया। ये उनको बिल्कुल जो अपना प्राइमरी लेवल होता है उस लेवल के सारे प्रश्न हैं। 5वां प्रश्न है, ए, काशीनाथ ने 1 किलो गेहूँ 15 रुपये में खरीदा, तो उसे 5 किलो गेहूँ के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे?
अब ये इसको मल्टीप्लाई करने का प्रश्न आ गया। बी है, गीता ने अपने बच्चों के लिए 6 कापियाँ 72 रुपये में खरीदी, बताइए उसने एक कापी कितने में खरीदी। ये उसको भाग देना है, तब वो संख्या प्राप्त होगी। छठा प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 साल में महीने, 2 दिन में घंटे कितने, 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम। सातवां प्रश्न है, दी गई घड़ियों में दर्शाए गए समय को लिखिए। इसमें जो समय दिखा रखा है, ये वाली घड़ी दीवार घड़ी है, इसमें समय किस प्रकार देखेंगे। और ये है डिजिटल क्लॉक, इसमें समय किस प्रकार देख के लिखना है, ये उनको परीक्षार्थी को इसमें लिखना है। 8वां प्रश्न है, कैलेंडर देखकर सवालों के जवाब लिखिए। इसमें कैलेंडर दे रखा है और इसमें से प्रश्न पूछे हुए हैं। सितंबर के महीने में कितने रविवार हैं, यहाँ पर वो रविवार ऐसे गिन के लिख देंगे 4। सितंबर का महीना किस दिन से शुरू होगा, दिन है गुरुवार 1 तारीख। 5 सितंबर को कौन सा दिन पड़ रहा है, 5 सितंबर को यहाँ कैलेंडर में देख के सोमवार बताएंगे। गुरुवार महीने में कितनी बार आया है, गुरुवार आप देखेंगे इसमें गुरुवार 5 बार आया है। इस प्रकार ये सारे प्रश्न की जो स्टाइल बताई है, क्वेश्चन कितने प्रकार के आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारे इसमें बता दिया है। अगर परीक्षार्थी को, लर्नर को कोई दिक्कत आए तो आप उनको अच्छे से डिफाइन करके, अच्छे से समझाकर, कोई उदाहरण देकर उनको बताएं। और असली जो प्रश्न है, जो वास्तव में प्रश्न है, वो उनको नहीं बताना है, वो अपने दिमाग से उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनका ज्ञान इससे जांचा जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रत्येक क्वेरी का आंसर देंगे। धन्यवाद।